किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। हमले में ईरानी सेना के चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां ईरान के ठिकानों पर इजरायल ने अटैक किया है। सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है। परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए हैं और इस हमले में ईरानी सेना के चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां इजरायल ने सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमला किया है। जोरदार तरीके से यह हमला किया गया है और इस हमले में ईरानी सेना के चीफ की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इजराइल ने हमला यहां पर किया ईरान पर। हमले में अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट किया है रूबियो ने। उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। उमा, अमेरिका ने पहले ही इस मामले में अपने आप को अलग कर लिया है कि ये उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। इजराइल का अपनी तरफ से डिसीजन है ये। जी बिल्कुल, वो इसलिए भी क्योंकि ईरान पहले से चेतावनी देता रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जो है वो उस इलाके में, मध्य पूर्व के इलाके में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएगा। तो 2 दिन पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई अपने मिशन से जो गैर जरूरी स्टाफ है उनको हट जाने का निर्देश जो है वो जारी किया था। तो ये अमेरिका ने अपना हाथ इसलिए खींचा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो उसके ठिकानों पर हमला करे। हालांकि ईरान इस बात को लेकर काफी पहले से चेतावनी देता रहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा अगर इजरायल ने उस पर हमला किया तो अब जो है वो इजरायल ने हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले की जो तैयारी है उसकी बात सामने आ रही है, लेकिन देखना है कि इजरायल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि काफी मजबूत माना जाता है वो किस तरीके से ईरान के हमलों को रोकता है। और दूसरे दौर का जो हमला है, ऑपरेशन जो है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान की तरफ से इजरायल को जो खतरा है, अस्तित्व का जो खतरा है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। तो कई दिनों तक इस हमले के जारी रहने की बात जो है वो इजरायल इस हमले के बाद जरा क्या वहां पर स्थिति है आसपास नजदीक, ये भी आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर एयर स्पेस बंद करने की भी जानकारी आ रही है। इराक, जॉर्डन इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हवाई हमले के लिए इन 2 देशों से होकर गुजरना पड़ेगा इजरायल को। जी देखिए, जो इजरायल ने हमला किया है उसके बारे में ईरान की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि इराक के एयर स्पेस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का हमला होता है, क्योंकि काफी लंबी दूरी है ईरान और इजरायल के बीच, तो जॉर्डन और जो इराक है जैसे देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है। और इराक पर क्योंकि अमेरिका जो है उसके नियंत्रण में काफी इलाके हैं उसके, तो इसलिए ये ईरान की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उमा, एक और अपडेट दे देते हैं। इस हमले के बाद ईरान अलर्ट मोड पर है और ईरान ने अपना एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिया है। तो तनाव अब बढ़ने लगा है ईरान और इजरायल के बीच में। पहले अपडेट आया कि इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद अब खबर है कि ईरान ने इस हमले के बाद अपने एयर स्पेस को यहां पर बंद कर दिया है। उमा, एयर स्पेस बंद करने का मतलब किसी भी तरह का कोई विमान अब ईरान से फिलहाल नहीं गुजर रहा है। जी बिल्कुल, जो नागरिक विमान है उसके लिए एयर स्पेस बंद किया गया है, क्योंकि इस तरह की युद्ध की स्थिति में खतरा नागरिक विमानों पर भी होता है और इसलिए पूरे एयर स्पेस को जो है खाली करा लिया गया है। दूसरी बात ये भी है कि जानकारी ये भी आ रही है कि ईरान की तरफ से कई जो फाइटर्स हैं, जेट प्लेन हैं, वो उन्होंने उड़ान भरी है और उनका जो मकसद है वो इजरायल पर हमले का है। लेकिन जैसा कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इजरायल जो है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत रखा हुआ है, तो ईरान अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाएगा, हालांकि ये देखा जाना बाकी है। उमा, देखिए, परमाणु जो एरिया है वहां पर और हम जो सैन्य एरिया है वहां पर हमला किया गया है। इसका मतलब है सीधा सीधा युद्ध स्तर पर अब जो है ये लड़ाई होगी। आगे संकट कितना गहराता नजर आ रहा है? जी देखिए, खतरा इस बात का लगातार बताया जाता रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एक न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और खासतौर पर तब जब 60% संवर्धन कर लिया ईरान ने और वो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के काफी करीब पहुंच गया। इसके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया गया है इसको, और उसकी उस क्षमता को नष्ट करने की कोशिश की गई है। देखना है कि कितनी क्षमता नष्ट हो पाई है, और ईरान की तरफ से बयान का इंतजार है कि वो किस तरह से रिटेलिएट करेगा इजरायल के इस हमले के बरखिलाफ। ये भी बताइए, क्योंकि अब जाहिर तौर पर इस बात की संभावना है कि ईरान भी इसका जवाब यहां पर दे, लेकिन इजराइल ने ये हमला अगर किया है तो जाहिर तौर पर कुछ उनकी तरफ से तैयारियां भी होंगी। ये जो जानकारी यहां पर आ रही है कि स्पेशल सिचुएशन वहां पर अनाउंस की गई है, ये क्या होती है, क्या इजराइल में चल रहा है?
जी देखिए, क्योंकि इज़राइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, अपनी तरफ से इस बात का ऐलान किया है, उसे अंदेशा है कि ईरान की तरफ से इज़राइल पर हमला होगा, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल से हो, ड्रोन से हो या दूसरे जो युद्ध के उपकरण है उसके इस्तेमाल के ज़रिए हो। इसलिए अपने देश के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो सुरक्षित ठिकानों के आस-पास रहें और गैर ज़रूरी यात्रा ना करें। भारत का जो मिशन है इज़राइल में, उसकी तरफ से भी अब भारतीयों को एक हिदायत जारी की गई है और कहा गया है कि जो कुछ भी कमांड दिया जा रहा है इज़राइल की सेना की तरफ से, उसका पालन किया जाए। तो एक ऐसी स्थिति में इज़राइल है जहां पे उसको हमले की आशंका है और इसी वजह से उसने अपने नागरिकों को सचेत रहने को कहा है, ताकि किसी भी तरह की उमा, एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं सब हमले को लेकर। ईरान पर स्ट्राइक के बाद इजराइल में अब अलर्ट है और इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल में विशेष आपात स्थिति का ऐलान किया गया है और इसको देखते हुए इजराइल में स्ट्राइक के बाद ये अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि अब वहां पर भी इजराइल को शायद इस बात की संभावना हो कि ईरान की तरफ से भी यहां पर रिटेलिएशन हो सकता है। लेकिन उमा, जो न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने की बात यहां पर हो रही है, कितने ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से जो ईरान में स्थित हैं, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, ईरान की तरफ से जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक तेहरान के आसपास के 6 ऐसे सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है जो कि इजराइल के पहले से निशाने पर था। दूसरी तरफ ईरान उमा आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक खबर और आ रही है, उसको भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि इजराइल के हमले में 2 वैज्ञानिकों की मौत भी हुई है। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर इस हमले में सामने आ रही है। इसी के साथ साथ इससे पहले भी हमने आपको बताया था कई लोग इस हमले में जो है घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत पहले भी हो चुकी है और फिलहाल 2 वैज्ञानिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। उमा, बताइए आप क्या कह रहे थे? जी, ये बता रहा था कि इन हमलों के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपनी तरफ से 7 मिनट का एक वीडियो जो मैसेज है, जो बयान है, वो जारी किया। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मिसाइल केंद्र है या जो यूरेनियम संवर्धन जो साइट्स हैं, उन सबको निशाना बनाया गया और कोशिश ये की गई है कि ईरान जो है वो कभी क्षमता को हासिल न कर पाए जिसके जरिए वो परमाणु बम बनाए और उससे इजराइल को खतरा हो। तो इस मकसद के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जितने दिनों तक चल सकता है उतने दिनों तक चल सकता है जितने दिनों तक इजराइल ये सुनिश्चित न कर ले कि ईरान की तरफ से। तो क्या वहां अभी भी हमले जारी हैं या ये हमले हुए थे और ये ऑपरेशन अभी जारी रहेगा? जी देखिए, पहले दौर का एक हमला हुआ, उसके बाद ये भी जानकारी आई कि जो दूसरा फेज है हमले का वो भी शुरू किया गया। पहले फेज के हमले में जो राजनीतिक लीडरशिप है उसको भी निशाना बनाया गया, जो सैन्य जो प्रमुख हैं और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से साफ किया गया कि जो नागरिक हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन जैसा कि हम दृश्यों में देख पा रहे हैं कि उसकी जद में जो इमारतें जो इलाके आए हैं वहां पर काफी बड़ी तादाद में नागरिकों के भी उसके जद में आने की आशंका जो है जताई जा रही है। तो ये हमला एक प्रीएम्प्टिव एक स्ट्राइक के तौर पे इजराइल की तरफ से कहा गया है। उमा, ये बताइए ये हमला मिसाइल से किया गया है या ये ड्रोन हमला है? क्योंकि दूरी जो आपने बताई इजराइल और ईरान में है वो काफी ज्यादा है, तो किस तरह से किया गया ये हमला? जी देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो भी किया गया। हो सकता है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया हो। तो हर तरीके के हथियार जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं।